सैजिटेरियस, वेलकम टू माय चैनल। सोल्स विस्डम में आपका स्वागत है। ये अगस्त का लव रीडिंग है और आगे जाने से पहले मैं एरिया को क्लींस करता हूँ और आपका जो सबकॉन्शियस है मेरे साथ कनेक्ट हो जाए इसके लिए प्रे करता हूँ। नमः शिवाय। तो अगस्त में आपका लव लाइफ कैसा रहेगा? आपका बिछड़ा हुआ जो पार्टनर है वो आपसे बात करेंगे या नहीं? चेक। कोई कम्युनिकेशन होगा या तो कोई मुलाकात होंगी, वी डोंट नो। लेट्स चेक। एक रिक्वेस्ट है सैजिटेरियस, रीडिंग शुरू करने से पहले प्लीज़ आपका जो पार्टनर है उनका नाम, उनका छवि आपके दिल में रखिए और थोड़ा सा मेडिटेटिव हो जाइए ताकि आपका इंफॉर्मेशन मैं एक्सेस कर पाऊँ। सो आपका पार्टनर का जो अभी का एनर्जी है दैट इज़ फुल कार्ड। ओके, फॉर्चून, वेरी गुड। फॉर्चून कार्ड है जिसका मतलब है कोई अच्छा शुरुआत या तो अच्छा थॉट प्रोसेस, एक पॉजिटिव एनर्जी इस रिलेशनशिप के लिए। और पास्ट है टावर मोमेंट एंड द क्वीन ऑफ सोर्ड्स और उनका जो ओवरऑल एनर्जी है प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स एंड द आउटकम इज एस ऑफ सोर्ड्स और आपका एनर्जी अभी का है 7 ऑफ वॉन्ड्स और 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो चलिए पास्ट से शुरू करते हैं। ये आपका जो लाइफ स्टाइल था, मुझे लगता है कि आप बहुत ही पैशनेट थे, बहुत ही पैसे के पीछे भागने वाले, फाइनेंस के पीछे भागने वाले, जो 7 ऑफ वॉन्ड्स दिखा रहा है और 8 ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है। आप खुद से अकेले काम करने वाले हो, कोई क्रिएटिव राइटर हो आप, या तो आप खुद का ही कोई शॉप है जहाँ पे आप खुद का चीज़ें बनाते हो, हैंड क्राफ्टिंग का चीज़ हो सकता है आपका, या तो आप आर्टिस्ट हो, आप कोई राइटर भी हो सकते हो, या तो आप कोई स्कल्पचर बनाने का कोई आपका शॉप होगा जहाँ पे आप स्कल्पचर बनाते हो, या तो हैंड क्राफ्ट का जो चीज़ है वो बना के आप बेचते हो, आपको शो ऑफ करने में अच्छा लगता है। आपका कोई यूट्यूब चैनल भी हो सकता है इस चीज़ का, या तो आपका फेसबुक में भी आप बहुत शो ऑफ करने लगते हो, दैट इज़ गुड। लाइक एडवर्टाइजमेंट का भी आपका एजेंसी हो सकता है। आपका लाइफस्टाइल ऐसा था कि आपको खुद से ही अकेला सब कुछ करने में मज़ा आता है, करियर ओरिएंटेड, पैसा कमाने में नहीं। यू आर ए सेल्फ मेड मैन और आपको खुद से काम करना पसंद होता है। और इस जो एटीट्यूड था आपका दैट इज़ गुड टुवर्ड्स योर करियर एंड गोल, बट आपका जो पार्टनर था कभी ना कभी आपको रोक टोक करता था कि आप उनको टाइम नहीं देते हो। और ऐसा मुझे फील हो रहा है कि जो टावर मोमेंट उनके लाइफ में आया है, दिस बिकॉज ऑफ द पार्ट यू आर प्लेइंग फॉर योर ओन करियर। उनको थोड़ा टाइम आपने कम दिया था, आप ज़्यादा फोकस थे आपके काम में या तो आपके फैमिली में, आपके पिता माता भी आपके घर पे, तो बहुत सारे चीज़ थे जो 7 ऑफ वॉन्ड्स ये कहता है कि आपका लाइफ का कुछ ऐसा पार्ट था जहाँ पे आपने ज़्यादा फोकस आपका काम में किया है, लेकिन उसका रिटर्न आपको उतना ज़्यादा मिला नहीं है। 8 ऑफ पेंटिकल्स भी आपको ये शो कर रहा है कि आपने बहुत काम किया, बहुत मेहनत किया, बहुत एडवर्टाइजमेंट में डाला आपके प्रोडक्ट्स को, लेकिन वहाँ से उतना ज़्यादा सेल नहीं हुआ है। टावर मोमेंट तब आता है जब वो आपको छोड़ के जाती है, या तो मुझे यहाँ पे कोई ब्रेकअप नहीं दिख रहा है, ठीक है। आपके बीच में अगर छोटा सा भी सेपरेशन हुआ होगा, छोटा सा भी नो कॉन्टैक्ट का सिचुएशन हुआ होगा, वो पहली बार नहीं हुआ होगा, वो पहले भी हो चुका है और वापस भी आप लोग पैचअप के रूप में आए हो और एक साथ हो चुके हो आप। ओके, सो टावर मोमेंट में ऐसा है कि बहुत बड़ा एक एक्सपेक्टेशन था आपसे कि फ़िलहाल के लिए आप उनके साथ होंगे। कोई डिनर प्लानिंग था या तो कोई फ्यूचर प्लानिंग था, छोटे से लेके बड़े प्लानिंग के बीच उनका एक
ऐसा फील हुआ कि इस रिलेशनशिप में रह के आगे जाके कुछ फ़ायदा नहीं। तो उन्होंने क्वीन ऑफ सोर्ड्स का एक किरदार निभाया जो कहता है कि फिलहाल के लिए मैं थोड़ा सेपरेट हो जाऊं और आपको सैजिटेरियस को उनका काम करने दूं। मैं ज़्यादा परेशान नहीं करूंगा और मैं खुद परेशान नहीं होऊंगा। क्वीन ऑफ सोर्ड्स इज़ वेरी माइंडफुल। अगर उनकी लाइफ में ये चीज़ चाहिए तो चाहिए। स्टबर्न भी है थोड़ा सा, लेकिन बहुत प्योर थॉट्स है उनका। उनकी गलती भी नहीं है, आपकी भी गलती नहीं है, क्योंकि आप आपका फाइनेंस सुधार रहे हो। नो मनी नो हनी, ओके। तो थोड़ा सा आप लोग का एक छोटा सा ब्रेकअप हुआ होगा, या तो छोटा सा नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन। बट उनका जो भी फिलहाल का एनर्जी इज लाइक फुल कार्ड। आप सब कुछ भुला के वो सोच रहा है कि फिर से आपके साथ बात किया जाए। और ये जो घटनाएं हैं एक बार नहीं घटी है। एंड आई कैन सी यू आर वेरी मच कूल, प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स। आप बहुत कूल हो। आपको पता है कि चलो पैसा तो कमा रहा हूँ, कोई बात नहीं, वो चली गई, लेकिन मुझे पता है वो आ जाएगी। और एस ऑफ वर्ड्स आपको मुझे लग रहा है कि आप फिर से एक बार प्रपोज करने की लाइक कोशिश करोगे। अरे क्या हुआ, चलो कोई बात नहीं, एक काम कर रहा था मैं, कहाँ गई तुम, लाइक दिस। यू आर वेरी कूल अबाउट इट, ओके। एंड शी इज़ ऑल्सो वेरी मच फूल अबाउट इट। तो आप लोग का जो जॉली नेचर है ना, वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है देख के। और फॉर्चून कार्ड है जहाँ पे उनको अभी क्लैरिटी मिलेगा कि चलो आपने सैजिटेरियस ने काम कर लिया, पैसा कमा लिया, और आपका एक कोई प्रोजेक्ट था, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि नेक्स्ट अगस्त तक ये प्रोजेक्ट ख़त्म हो सकता है और उसमें आपको पैसा मिल सकता है। प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स, आपको पता है कि पैसा भी मिलेगा, और जो मेरा पार्टनर है जो चला गया है तो चली गई है, वो फिर से वापस आएगा। देन आई विल टेक अनदर चांस विथ दैट पर्सन। और बीच में आपने उतना कुछ ट्राई आउट नहीं किया, या तो आपने लाइक हार्ट ब्रोकन एंड ऑल दोस काइंड ऑफ रोमियो जूलियट थिंग आपने किया नहीं है। आपने आपका काम में फोकस किया था। तो ये जो सिचुएशन है यहाँ से मुझे कोई नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं दिख रहा है। बट दैट पर्सन इज़ वेरी मच इम्पल्सिव। बहुत जल्दी खुश होती है और बहुत जल्दी गुस्से होती है। और क्वीन ऑफ सोर्ड्स का जो एनर्जी है वो कहीं भी कुछ भी बोल देगा किसी को। जो बुरा लगेगा वो बोल देगा, जो सही लगेगा बोल देगा। शी और ही विल नॉट थिंक दैट आसपास के लोग क्या सोच रहे हैं। सो ओवरऑल मैं आपको एक गाइडेंस देना चाहता हूँ यहाँ से, ओके। यूनिवर्स प्लीज गिव द गाइडेंस टू दैट person who is listening this video and watching this video, okay. So 10 of cups. 10 of cups is like all the fulfillment. ये सबसे बड़ा प्यार का कार्ड है, और ये कार्ड दिखाता है कि आप दोनों में से पहले से ही सब कुछ लाइक ऐसे सिचुएशन पहले से भी चल रहा था और अभी फिर से आया। सो यू आर रियली रियली कूल अबाउट इट, आई टोल्ड यू। और ये आपका फ्यूचर स्पाउस है। 10 ऑफ कप्स यहाँ पे आया है। गाइडेंस ये है कि आप पॉजिटिव रहिए, आप तो पॉजिटिव हो इस चीज़ में, और शादी जल्दी कर लीजिए। आपको अगर ऐसा फील हो रहा है कि अगस्त में आप लोग बात कर लेंगे अबाउट दिस मैरिज एंड ऑल, दिस इज़ द राइट टाइम फॉर दैट पर्सन ऑल्सो एंड यू ऑल्सो। क्योंकि एक बार क्या होता है ना, जब ये बार बार होता रहता है तो कहीं ना कहीं से रिश्ते में दरार आना शुरू हो जाता है। आपका जो लाइफ पार्टनर है जिससे आप थोड़ा से सेपरेशन मोड पे हो, वो अगर फिर से आता है या तो आती है, सो जस्ट टेक दिस चांस फॉर योर लाइफ टाइम और उनसे आप बात कीजिए। इस एपिसोड मुझे लग रहा है आप प्रपोजल के बारे में सोच रहे हो, राइट? आप प्रपोजल के बारे में सोच रहे हो, एंड दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू डू दैट। अगस्त में आप लोग बात कीजिए, फैमिली से बात कीजिए, सब करने के बाद देन 10 ऑफ कप्स आपके लाइफ में आ सकता है इफ़ यू टेक एवरीथिंग वेरी पॉजिटिवली, ओके। सो दैट्स ए गुड रीडिंग फॉर यू Sagittarius, okay. If it resonates for you, please like, share and subscribe, or all the best for your love life.